वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ बेसिक ऑफ अल्फा डीके प्रोसेस। आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम पढ़ेंगे दैट व्हाट इज़ अल्फा डीके, क्यू वैल्यू फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन कॉजिंग अल्फा डीके and kinetic energy of a alpha particle, and then we will proceed to the that an example in which uranium-238 loses its 98% of energy 98% of its energy to alpha particle। तो सबसे पहले समझते हैं कि अल्फा डीके क्या होता है। तो अल्फा डीके हम पहले भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह के रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस जिसमें जो एक पेरेंट न्यूक्लियाई है वो स्पॉन्टेनियसली डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाए और साथ ही साथ एक अल्फा पार्टिकल इमिट करे। और एक चीज़ जो है वो याद रखनी है कि अल्फा डीके ज़्यादातर जो है वो उन न्यूक्लियाई में देखा गया है जिनके एटॉमिक मास जो है प्रोबेबिली यानी कि प्रोबेबिलिटी एक एग्जिस्ट करती है उन न्यूक्लियाई में अल्फा डीके की जिनके एटॉमिक मास जो है वो ग्रेटर देन 210 हो। ये एक टर्म या कंडीशन है फॉर द अल्फा डीके। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है मेरे पास एक जनरल रिएक्शन आपको नज़र आ रहा होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें जो है वो एक पैरेंट न्यूक्लियाई बाय लॉसिंग 4 न्यूक्लियॉन्स एंड 2 प्रोटॉन become a daughter nuclei with the emission of an helium nuclei which is an alpha particle। ठीक है। अच्छा, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं हम। तो हम देखते हैं कि एनर्जीज जो है वो इन तमाम पार्टिकल्स के पास एक तो रेस्ट मास एनर्जी है, ठीक है, और दूसरी इनकी काइनेटिक एनर्जी है जिसको मैंने पी से रिप्रेजेंट किया। दिस रिप्रेजेंट अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल्स। अच्छा, अब एम एक्स सी स्क्वायर तो एज इट इज़ आ गया क्योंकि वो पैरेंट न्यूक्लियाई के लिए है। टी एक्स को हमने लिखा लेकिन हमने ज़ीरो कर दिया क्योंकि ये जो पैरेंट न्यूक्लियाई है ये बेसिकली रेस्ट में है। अब लिहाजा पैरेंट न्यूक्लियाई अगर रेस्ट में है तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी मेरे पास वो ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद डॉटर न्यूक्लियाई और अल्फा पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी एम वाई सी स्क्वायर और एम अल्फा सी स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया, और जो दूसरी एनर्जीज है उसको मैंने टी वाई और प्लस टी अल्फा से रिप्रेजेंट किया विच रिप्रेजेंट अ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर मुझे क्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे पता है कि मुझे जो है वो अपने या तो मैथ्स को यूज़ कर सकता हूँ या मैथ्स के अलावा मैं काइनेटिक एनर्जी को यूज़ कर सकता हूँ। इन इक्वेशंस में जो है हम दोनों चीज़ों को यूज़ करेंगे इस वाले टॉपिक में। अच्छा, सबसे पहले अब मैथ्स को जब मैंने यूज़ करना है तो मेरे पास जो रेस्ट मैथ्स के लिए इक्वेशन बनती है वो बनती है एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम अल्फा सी स्क्वायर एंड दिस रिप्रेजेंट अ क्यू वैल्यू इन टर्म ऑफ mass in term of mass। ठीक है। अच्छा, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर मैं अपने न्यूक्लियर रिएक्शन पर या डिके प्रोसेस पर अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो है वो एक और इक्वेशन आती है जो कि ये वाली है। ठीक है। और मोमेंटम जो है वो पी एक्स हो जाएगा पैरेंट न्यूक्लियाई का, पी वाई हो जाएगा डायरेक्टर न्यूक्लियाई का, पी अल्फा हो जाएगा जो अल्फा पार्टिकल्स हैं। अब क्योंकि पैरेंट न्यूक्लियाई जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट है तो इस केस में मेरे पास पी एक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और पी वाई और पी अल्फा एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा, पी वाई को जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हम कहते हैं कि पी वाई इक्वल टू माइनस पी अल्फा हो गया बिकॉज पी अल्फा मूव टू द लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, पी अल्फा और पी अल्फा और पी वाई को जब मैं इकट्ठा लिखता हूँ तो मेरे पास क्योंकि ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आ रहा है तो मैं जो हूँ वो मैग्नीट्यूड के लिए पॉजिटिव साइन लिख सकता हूँ, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर सकता हूँ। अब क्यू वैल्यू को हम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम फाइंड करेंगे, लेकिन मोमेंटम जो है उसको फाइंड करने के लिए हम जो है काइनेटिक एनर्जी वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। और आपको मैंने पहले भी समझाया कि काइनेटिक एनर्जी को अगर मोमेंटम में कन्वर्ट करना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को m से मल्टीप्लाई कर दें
एम से मल्टीप्लाई करने के बाद सिर्फ सिंपल एम स्क्वायर वी स्क्वायर को पी स्क्वायर के इक्वल करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा क्यू क्यू लेफ्ट हैंड साइड पर एज इट इज आ गई है, और टी फाइनल जो है वो मेरे पास आया है पी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम वाई और पी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम अल्फा। अच्छा अब ये तो इसकी एक जो कंडीशन थी वो पूरी होगी और एक सिंपल सा स्टेप हमने जो है वो पूरा कर लिया। अब हम जो है वो बात करते हैं थोड़ी सी मेन स्टेप्स पर। तो अब मेन स्टेप में देखें सारा कुछ एज इट इज लिया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने एम अल्फा को सॉरी पी अल्फा पी वाई को जो ऊपर लीनियर मोमेंटम की कंडीशन थी उसे मैंने पी अल्फा के बराबर जो है वो पुट कर दिया है अपनी इक्वेशन में, और मैंने जो है सारी टर्म्स में से कॉमन ले लिया है। और कॉमन लेने के बाद जो मेरे पास टर्म आई थी ये ये वाली टर्म ये वाली टर्म बेसिकली मुझे अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बता रही है। अगर मुझे अपनी क्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम तो मैं ये वाला एक्सप्रेशन क्यू वैल्यू और इससे क्यू वैल्यू बता सकता हूँ। इसी एक्सप्रेशन को आगे भी हमने डिफाइन किया है और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्यू वैल्यू इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एम अल्फा डिवाइडेड बाई एम वाई प्लस वन आ गया। अच्छा और अगर मुझे यहाँ से टी अल्फा का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ जो टी अल्फा के साथ टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पर सॉरी डिवाइड करा देंगे और मेरे पास आ गई इक्वेशन B2। लेकिन अभी भी जो है हमारा पर्पस वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी मेरे पास जो है वो एक और कंडीशन लगेगी, और वो कंडीशन ये है कि हमने जो है वो एक पोजीशन ली है जिसमें मैंने कहा है अभी भी मेरे पास जो है वो मेरा काम पूरा नहीं हुआ, बल्कि हमारे पास एक और कंडीशन है जिसपे मैं कहता हूँ कि टी अल्फा की जो वैल्यू है वो इस डिनोमिनेटर की इस टर्म पर डिपेंडेंट है, और लिहाजा हम जब टी अल्फा को अल्फा पार्टिकल्स को y के बराबर रखते हैं तो हम कहते हैं कि एम अल्फा और एम वाई का जो डिवीजन की फॉर्म में फॉर्मेट आएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन बेसिकली इसको 1 के बराबर लेने की एक और वजह भी है विच इज अ फैक्ट, और वो फैक्ट ये है कि अल्फा पार्टिकल जब अल्फा डिके से जाते हैं तो अल्फा डिके में अल्फा पार्टिकल जो है वो 98% ऑफ एनर्जी कैरी करते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियाई। ठीक है, इस वजह से इस वाले जो हमारे पास एम जो टर्म आई है एम अल्फा ओवर एम वाई, इसको मैंने 1 के बराबर लिया। Even we can write it as in this form and write that m alpha divided by dot m y equal to 1। अच्छा अब टी अल्फा जो है वो मेरे पास एज आ गया और क्यू जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया और डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 प्लस 1 आ गया। अब टी अल्फा जो है उसको हम कहेंगे टी अल्फा इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 2 और टी अल्फा एज इट इज हमने जो है लिख दिया। अच्छा अब 98% ऑफ एनर्जी जो है वो अल्फा पार्टिकल के पास जा रही है, इस वजह से हमने जो है वो एम अल्फा और एम वाई को अकॉर्डिंग टू देयर मास जो है वो लिया है। अब एम अल्फा क्या है, एम अल्फा वो पार्टिकल है जिसका एटॉमिक मास मेरे पास 4 है, और एम वाई क्या है, एम वाई मेरे पास बेसिकली वो मास है जो कि डॉटर न्यूक्लियाई का है जिस मास में से 4 न्यूक्लियॉन्स जो है वो डिक्रीज हुए हैं in terms of in order of a radioactive decay। अच्छा अब अगर यही इक्वेशन हम B2 में पुट करें तो मेरे पास आएगा टी अल्फा इक्वल टू क्यू ओवर 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए माइनस 4। अब इस इक्वेशन को जब मैंने B2 में पुट किया मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया क्यू 1 प्लस 4 डिवाइड बाई ए माइनस 4। ठीक है, अब सिर्फ हमने सिंप्लीफिकेशन किया, हमने किया क्या है ए माइनस 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा के पूरी जो टर्म्स हैं उनके साथ डिवाइड कर दिया। उसके बाद ए माइनस 4 को हम नोमिनेटर में ले गए और ए माइनस 4 और प्लस 4 कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास आ गया ए माइनस 4 डिवाइडेड बाई ए इंटू क्यू। अब क्यू से जो है वो मैं सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेके इस पूरी टर्म को सिंप्लीफाई करके लिखा है
यहाँ पर ये इस तरह से, ठीक है, एक तरह से रीअरेंज कर दिया मैंने इक्वेशन। अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आया टी अल्फा इक्वल टू क्यू 1 - 4 डिवाइडेड बाय ए। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें तो होगी जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल का वैल्यू का एक्सप्रेशन था, अल्फा जर्नल फॉर्म, ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन है, जर्नल फॉर्म फॉर अल्फा डी। अच्छा, इसके बाद अब आप देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यूरेनियम जो है वो थोरियम में कन्वर्ट हुआ है, और थोरियम में कन्वर्ट होने के बाद उसने अल्फा पार्टिकल को जो है वो इमिट किया। अब टी अल्फा जो है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर हमने 4 को एज इट इज रखा, और ए को जो है उसमें मैंने यूरेनियम थोरियम का जो डॉटर न्यूक्लियाई था उसके एटॉमिक मास को स्विच कर दिया। अब तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 0.98 क्यूब। नाउ दिस equation basically represented a alpha particle consist of a consist of 98% of energy from radioactive, ठीक है,